तो क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा कट करने के लिए, क्योंकि अभी इधर जो जहां पे हम क्लास ले रहे हैं बगल और ट्रांसफार्मर जो है उड़ गया, जिसके कारण जो है पूरा लाइट कट गया था। तो अभी हम फिर से यहाँ पर ऑटो कट हो गया था, तो फिर से दोबारा हम चालू किए। तो चलिए सवाल पे थे। पहला तरीका हमने बता दिया था और दूसरा तरीका हम लेकर आए हैं। आ जाओ फिर से बता दे का पहला तरीका, तो वीडियो को जोड़े पड़ेगा, समझे। तो आ जाओ, तो इसको सेकंड वर्जन बता रहा हूं। इतना दर्दनाक तरीका ये है ना सर कि सवाल को तहस नहस करने में देरी नहीं करेगा। तो ये हम सेकंड मेथड बता रहे हैं, पहला तरीका हमने बता दिया। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है पहले इनिशियल रेशियो निकाल लो, 25% लाभ पर बेचा। तो बोलिए भाऊ क्रयमूल से विक्रयमूल का रेशियो निकाल सकते। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 का सामान को कितना में बेचा होगा 5 में। भुला गए नहीं बताए थे भाई कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। नीचे वाला होता है सीपी क्रयमूल, तो क्रयमूल अगर 4 होगा तो 1 रुपया लाभ, तो 5 में बेचेगा। अब रहा काश अगर 900 दोनों में कम हो जाए 900, तो हम क्या बताए थे इनिशियल रेशियो पता चल जाए और चेंजिंग के बाद फाइनल रेशियो। चेंजिंग कहने का मतलब या तो दोनों में घट जाए या तो जुट जाए, या घाटे जुटे या जुटे घाटे, कोई भी चेंजिंग होगा आप इस डाटा को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो दोनों में 900 कम किया, यानी 900 क्रयमूल में भी कम कर रहा है और 900 विक्रयमूल में भी कम कर रहा है। तो कम करने के बाद जो लाभ है वो 10% नहीं बल्कि 5% पहले से ज्यादा होने लगता है, यानी अब लाभ कितना हो जाएगा 30%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। इसका मतलब ये है कि अब 10 का सामान हम कितना में बेच रहे होंगे 13 में। तो बोलिए फाइनल रेशियो 10 का सामान 13 में। देखें एक लाइन में सवाल के चौहट्टा कवार लीजिएगा, इस बात को आप समझिए, बस खत्म। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले थे वो लगा दीजिए। क्रॉस 13 चको 52 और 10 बचे 50, यानी 50 में से 52 आपका कितना आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा। अगर ये दोनों डाटा कभी सेम रहे ना बाबू, तो हम बताए थे इसका अंतर से इसमें गुना कर दीजिए, अगर दोनों डाटा सेम रहे। नहीं तो करिए ऐसे 9 दहा 90 और 13 17 से आएगा वही घटाने के बाद। लेकिन जब ये दोनों सेम हो जाए तो ये दोनों का अंतर से इसमें गुना कर दिया करो। तो यहाँ भी 900 कम वहां भी 900 कम, तो अंतर 10 और 13 का कितना 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 27। वस्तु का क्रयमूल बोल रहा था, दिमाग न लगा लीजिएगा कि अगर 2 का मान 2700 है और क्रयमूल लाना है तो 4 का मान, तो 2 का मान 2700 तो 4 का मान 5400। बताइए इससे शॉर्ट संभव नहीं है। हमने बहुत शॉर्ट आपको बताया और इसी तरीका से आप लेके बढ़िएगा, कोई दिक्कत। अब जब बता ही रहे हैं तो बाजी वाला पूरा खत्मे करते हैं। आइए सवाल एक और देखिए, अगर दोनों समान रूप से ना काम करे तब क्या करेंगे? तब बोलो चिंता ना करें। देखिए अगर आपसे बोल दा ऐसे, एक व्यक्ति अपना सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो कोई बात नहीं 20% लाभ पर बेचेगा तो 5 का वस्तु कितना में बेच देगा 6 में, कोई दिक्कत भाई? क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, तो हम कह सकते हैं 5 का सामान कितना में सेल करेगा 6 में। आप कहता है काश उसे 600 रुपया कम में खरीदे और 400 कम में बेचे। इससे पहले वाला सवाल क्या था कि प्रत्येक को 900 रुपया कम किया था, लेकिन यहां बोला कि 600 कम करेगा क्रयमूल में और 400 कम में बेचेगा, नहीं विक्रयमूल में 400 कम। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहां बोले कि कुछ भी कम कर दे, चेंजिंग चाहे कम करे ज्यादा करे, यहां पर कुछ रहे यहां पर कुछ रहे, कोई फर्क नहीं पड़े वाला। ये कंसेप्ट को कोई बिगाड़ नहीं सकता, चाहे यहां पर कुछ भी दे दे। तो बोलिए क्रयमूल और विक्रयमूल को कितना से चेंजिंग कर रहा है, बदल रहा है? इसमें 600 केम किया और इसमें 400 केम किया,
और कम करने के बाद अब बोल रहा है कि 10% ज्यादा लाभ होने लगा, यानी कि पहले 20 होता था तो अब लाभ होने लगा 30%। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे ये 3/10, और 3/10 हुआ तो मतलब 10 का सामान कितना बेचेगा 13 में, तो 10 का सामान कितना में 13 में। अब आप बता दो सर, इनिशियल रेशियो पता था, ये चेंजिंग का बात हो गया, और ये फाइनल रेशियो पता चल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, 13×5 = 65 और 10×6 = 60, तो डिफरेंस हो गया 5। यहां पर मत अंतर से गुना कर देना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो गलती से भी गलत ना करें। तो फिर यहाँ पर कूदेंगे, यहाँ छलांग लगाएंगे, फिर यहाँ छलांग, यहाँ लगाएंगे तो 10 चौको 40, यहाँ लगाएंगे तो 13 चौको 13×6 = 78 और 10 चौको 40, तो 40 में 78 तो 38, तो 5 का मान हो गया आपका 38। पूछा है कोची करेमूल, जे पूछा है वही लाए हैं, लीजिए आओ का चाहिए। 5 का करेमूल पूछा था तो करेमूल 5 है और 5 का मान 38 सवाल है। 30 प्रश्न का जो करेमूल होगा 3800 है ना। सुंदर। एक सवाल कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा इस प्रश्न का, और इसका आंसर चिपकाइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये रहा आपके सामने सवालों, एकदम बिल्कुल बवालो। तो इसका जो आंसर है, आप अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख ही लिए हैं तो प्लीज आप इस सवाल के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हमें पता चले कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ही ना कि सीधा बढ़ा के लास्ट में जाए और इसका आंसर चिपका दें, नहीं। तो इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कमेंट बॉक्स, और ये कमेंट बॉक्स भी हम यहां पर बना दे रहे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं, तो ये बॉक्स में डालें बस। कमेंट बॉक्स में अपना राय दें इस सवाल को बना के आंसर के साथ, समझे ना। चलिए बाकी हम अगले क्लास में चलेंगे। और कल है जो प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे वो लास्ट अपलोड करेंगे। बाकी अगर कल छठा क्लास हो जाएगा ना, आज 5वां क्लास था, छठा क्लास, और बाकी 2 या 3 क्लास आओ इसमें चलेगा। जो अगर आप पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा मेरा ऐप पे। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम धूरी करते एकदम अंत तक पढ़ना चाहते हैं, तो अंत तक पढ़ना चाहते हैं जिसमें हर एक सवाल एक भी ना छूटे, तो फिर 6 क्लास के बाद सीधा ऐप पे जाना पड़ेगा, और ऐप पे आपको जो चार्ज रहेगा वो लगेगा, और अपने आप को बेहतर करें मैथ्स को। तो चलते हैं, मिलते हैं।